हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में सचिवालय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला तथा किसान हितैषी सरकार है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद जन कल्याण के लिए अनेक निर्माण किए गए हैं। प्रदेश में 1.36 लाख कर्मचारियों के प्रति मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करना संवेदनशील सरकार का संवेदनशील फैसला है तथा ये निर्णय किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लंबे समय तक सेवाएं देने के उपरांत यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत निश्चित आय का साधन न हो तो वे सम्मान से जीवन यापन नहीं कर सकते। सचिवालय के कर्मचारियों और उस समय के कार्यकारिणी ने के सामने मैंने कुछ बातें कही। सचिवालय हमारा घर है। सचिवालय में रहने वाले सभी और काम करने वाले सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये पूरे हिमाचल की जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता ये परिसर हमको देते हैं। सचिवालय की गली से लेकर छोटे शिमले की सारी गलियों को मैंने देखा है। मेरा बचपन यहाँ बीता और मेरा राजनीतिक कैरियर इसी सचिवालय से शुरू होकर पंथा घाटी, साधना घाटी, एलर्जी, सब जगह ब्रॉडकास्ट, सब जगह यहीं से शुरू हुआ। और तकरीबन मेरा पहला जो चुनाव था राजनीतिक जीवन का, छात्र जीवन में तो मैंने चुनाव लड़े, ये मेरा 11वां चुनाव था। उस 11वें चुनाव में पहला जो मेरा पब्लिक अपीयरेंस थी वो छोटा शिमला वार्ड से थी। उस समय हिमाचल भवन, सचिवालय, आशियाना से लेकर साधना घाटी से लेकर निगम विहार से लेकर ये सब पंथा घाटी तक मेरे वार्ड के वोटर्स हुआ करते थे। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए का आपसे उम्मीद करते हैं सचिवालय के लोगों को नई योजना आएगी। तो जो सचिवालय के परिवार के लोग हैं, संजीव शर्मा जी है, आपने मुझे डीए की बात कही है, क्योंकि और 2 दिन की बात, 5 दिन की बात कही है रोजगार के, सब पर विचार किया जाएगा। डीए के लिए अभी आपको 2-3 महीने आप इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ मैं आपको जरूर दूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आज ही मांग कर कहना चाहता हूँ, चाहे आर्थिक हालत हमारे संजीव जी कहीं भी हो, हम 2-3 महीने में आपको कुछ ना कुछ आपकी लायबिलिटी जो हमारे पर है, आप भी हमारे पर भी है, आप पर भी है, क्योंकि आपने भी वो जो हमारे को राजस्व आएगा उसको हम अपने कर्मचारियों के पास बांटेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। आपके पास कोई भी शिकायत है आप सीधा मिल सकते हैं। सभी मांगों को हम पूर्ण करेंगे और मांगे को विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और फाइनेंस के आपके जो कर्मचारी है, ये अधिकारी बैठे हो, मेरे से ज्यादा फाइनेंस की हालत जानते हैं और आपने पहले ही पता कर लिया होगा, क्योंकि आप तो बड़े एक्टिव हमारे प्रेसिडेंट है। लेकिन जो संजीव जी ने बोला है, आप एक महीने का समय दीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ हम जो डीए है, क्योंकि और कुछ लायबिलिटी जो है उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजीव शर्मा ने प्रधान, कमल कृष्ण शर्मा ने महासचिव, रमन शर्मा ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेंद्र सिंह ने उपाध्यक्ष, हुकुम सिंह ने संयुक्त सचिव, रामपाल शर्मा ने कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के 9 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और आपदा के दौरान उनके दृढ़ प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को बांटा है और उनकी सेवा की, जो कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी बचत से 51 लाख रुपए की राशि आपदा राहत कोष में प्रभावितों की मदद के लिए दान में दी है। देश के मुखिया जी को 3 डीए की किस्तें देनी है। अब इनके जो रिश्तेदार हैं, हो सकते इनकी मदद न करे, समझ गए ना। पर मेरा अनुरोध है, किस्तें तो देनी तो है ही 3, क्यों ना एक किस्त, एक अच्छा मुहूर्त है, आज अच्छा दिन है, दे दी जाए और अपनी लायबिलिटी कम कर दी जाए। रही बात
दूसरी जो तुम्हारा दूसरा कर्म है वो है ज्ञान बांटना। ब्राह्मण शिमला में जाम लगता है, वीकेंड में जाम लगता है, आपने देखा होगा। अगर शनिवार को छुट्टी कर दी जाए, 5 डे वीक कर दी जाए, तो इस जाम से भी निजात मिलेगी कि जब सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, लोग ऑफिस नहीं आएंगे, तो स्वाभाविक है जाम से निजात मिलेगी। चौथा फायदा, लोग 2 दिन की छुट्टियां हैं तो वो भी घूमने चले, चलो किसौली चल पड़े श्रीमती के साथ, परिवार भी खुश रहेगा, है कि नहीं? मतलब टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और जब सरकारी कर्मचारी अधिकारी 2 दिन के बाद आएगा तो फ्रेश होके आएगा और उसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। इसके लिए तालियां तो बजा रहे हैं आप, आगे भी सुन लो। ये ना सोचो आप 10 बजे आए 5 बजे चले गए, आप लोग 9:30 बजे आएंगे और 5:30 बजे जाएंगे। तो ये तो 2 सुझाव थे।